मामा अर्थ एंड इंडियन D2C ब्रांड जो कि इस साल के लास्ट तक अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रहा है $3 बिलियन की वैल्यूएशन पर। एक ऐसा ब्रांड जिसकी इतनी तेज ग्रोथ के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इस वेंचर की शुरुआत शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 की जज रह चुकी गजल अलग और उनके हस्बैंड वरुण अलग ने 2016 में करी थी। And before this, she was an artist. I was an artist before that. Very happy, right? Painting, having a studio, selling my work nationally, internationally. और उनके हस्बैंड वरुण अलग कोका कोला और यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके थे। Job was actually Coca-Cola. I was heading brand Coke for India, Sri Lanka, Nepal and Bangladesh. लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों की जिंदगी बदल गई। Had our son Agastya, our first son, and he was born with a certain skin condition where a lot of Indian products that we were using on him did not suit him. लेकिन यहाँ वो अकेले नहीं थे। Most brands here end up adding chemicals which are harmful for babies just because these are cheap. और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो वरुण और गजल ने फेस करी थी और इसी का सोल्यूशन लेकर उन्होंने अपना स्टार्टअप मामा अर्थ मार्केट में लॉन्च किया, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG ब्रांड। मामा अर्थ की शुरुआत वरुण और गजल अलग के फर्स्ट बेबी अगस्तिया से होती है, जिसको बचपन से ही एक्जिमा नाम की स्किन प्रॉब्लम थी, जिससे स्किन काफी ज्यादा ड्राई और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। और 2014-15 के टाइम पे इंडिया में जो स्किन केयर प्रोडक्ट थे उनमें काफी ज्यादा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट पाए जाते थे। यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट स्पेशली बेबीज के लिए डिजाइन होते थे उनमें भी ये इंग्रेडिएंट्स की तादाद काफी ज्यादा रहती थी। और जब गजल और वरुण ने यह प्रोडक्ट अपने बेबी पे ट्राई किया तो ये काफी पेनफुल था उसके लिए बिकॉज ऑफ हिज डिजीज। और यहीं पे वरुण और गजल ने इंडियाज स्किन केयर मार्केट में इस गैप को देखते हुए इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज किया और देखते ही देखते $1 बिलियन कंपनी बना डाली। और यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक एंटरप्रेन्योर को रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से अलग करता है। बिकॉज प्रॉब्लम तो हर इंसान फेस करता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने लिए सोल्यूशन निकालने की बजाय पूरे सोसाइटी के लिए सोल्यूशन डेवलप करता है। और सिर्फ 90 लाख की सेविंग से गजल और वरुण ने अपने स्टार्टअप होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत करी, हम जिसे मामा अर्थ के नाम से भी जानते हैं। और कंपनी की शुरुआत करने से पहले जब गजल इस पर रिसर्च कर रही थी तो उन्हें पता लगा कि कई इंडियन पेरेंट्स अपने बेबीज के लिए टॉक्सिन फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे। और इसमें शॉकिंग बात ये थी कि जो इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहे थे वो सब इंडिया से ही एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और फिर बाहर से बनाकर इंडिया में हाई प्राइसेस में लाकर सेल किए जा रहे थे। और इसी चीज को गजल और वरुण ने बहुत बारीकी से समझा और फिर 6 प्रोडक्ट के साथ इन्होंने अपने ब्रांड को मार्केट में लॉन्च किया। और लॉन्च करते साथ ही इनके प्रोडक्ट सीधा टेक ऑफ कर गए। और जो इसका मेन कारण था वह था वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि लोग इनके प्रोडक्ट को अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ब्रांड लॉयल्टी और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के बाद भी कई ब्रांड फेल हो जाते हैं अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और अगर कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो। और इसमें वरुण का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था क्योंकि वो कई पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनीज में काम कर चुके थे, जैसे कि लैक्मे, लाइफबॉय और रेक्सोना। और नीश कस्टमर की चॉइसेस को किस तरह से फुलफिल करे यह उसे बहुत अच्छे से पता था। और इसीलिए गजल कॉन्स्टेंटली कस्टमर से फीडबैक लेके उसे इम्प्लीमेंट करती थी। वो हर वीक हजारों माओ से मिलती थी और प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करती थी कि आखिर उन्हें मामा अर्थ के प्रोडक्ट में क्या ज्यादा पसंद है और क्या नहीं। फिर उसी तरह से गजल अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी करती थी। और शुरुआती दिनों में मामा अर्थ अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू सेल कर रही थी और इसके कारण पहले 6 मंथ में मामा अर्थ ने 25 से 30 लाख का टर्नओवर जनरेट कर लिया था। और 2017 तक दे वर कैटरिंग ओवर 10,000 कस्टमर्स मंथली। और जब मामा अर्थ को लगा कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो चुका है तो उन्होंने $1 मिलियन रेस करे अपने प्री सीरीज राउंड में और उस फंड से उन्होंने बहुत जीनियस मार्केटिंग करी। 2018 में इंडिया की 1/4 पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर आ चुकी थी, लेकिन बहुत कम इंडियन ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन कर रहे थे। वहीं मामा अर्थ ने एक बहुत जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उन्होंने अपनी 90% मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू करी। उन्होंने उस वक्त के फेमस क्रिएटर्स को अप्रोच करा और उनसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाई। यहाँ तक कि उन्होंने कई फेमस सेलिब्रिटी के थ्रू भी मार्केटिंग करवाई, जैसे कि शिल्पा शेट्टी और अमृता राव। और इन्होंने लगभग 500 से ज्यादा ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप भी करा था। और इसी के थ्रू सिर्फ 1 सालों के अंदर मामा अर्थ 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर रही थी। और उनके 50% से ज्यादा कस्टमर्स ने ना तो उनके बारे में अमेजोन से सुना था और ना ही फ्लिपकार्ट से, बल्कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू उन्हें पता चला था। 2018 में मामा अर्थ मंथली 1 CR से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। फिर उन्होंने अपने सीरीज ए राउंड में
$4 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी। फिर इस फंड से उन्होंने अपने स्टोर्स खोले, शॉपिंग मॉल्स खोले और पूरे इंडिया में अपने आप को एक्सपैंड करा और सिर्फ 3 सालों के अंदर इनका रेवेन्यू 100 CR क्रॉस कर चुका था और साल 2021 में इनका नेट प्रॉफिट 24.6 करोड़ था 461 करोड़ के रेवेन्यू पे और 2021 की लास्ट में $52 मिलियन की फंडिंग रेज करके $1.2 बिलियन की वैल्यूएशन पर मामाअर्थ फास्टेस्ट FMCG ब्रांड बन गया जिसने यूनिकॉर्न के टैग को अचीव करा था और इस साल के लास्ट तक मामाअर्थ अपना IPO भी ला रहा है $3 बिलियन की वैल्यूएशन पर। दोस्तों, क्या आप मामाअर्थ के IPO में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।